पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल छिनतई गिरोह का किया पर्दाफाश, जिसमें पूर्णिया के सदर थाना और मरंगा थाना क्षेत्र में जो सक्रिय मोबाइल गिरोह था, जिसमें शुभम पोद्दार और शिव सिंह पोद्दार के द्वारा छिनतई की गई मोबाइलों को लेकर भागलपुर में भेजा जाता था, जिसका सॉफ्टवेयर चेंज कर नेपाल में बेच जाता था, जिसका पुलिस ने छापेमारी कर सफल उद्भेदन किया है, जिसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17 मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं छिनतई की गई मोबाइल से यूपीआई के द्वारा पेमेंट के निकासी करने मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे कि जो मोबाइल फ़ोन की छिनतई बढ़ी हुई थी, उसी को लेकर एक संयुक्त अभियान किया गया, विभिन्न थानों में चलाया गया और उसी क्रम में मरंगा और सदर थाना से जो छिनतई करते थे उनका पूरा एक सक्रिय गिरोह था, उसको उजागर किया गया और उसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई। इसमें पता चला कि जो छिनतई का ग्रुप था, वो लोग मोबाइल छीन के एक संगठित गिरोह बना के शुभम पोद्दार और शिव सिंह के द्वारा इसको जमा करके भागलपुर भेजाता था और भागलपुर में इसका सॉफ्टवेयर को चेंज करवा के इसको नेपाल भेजाता था। ये एक संगठित गिरोह बनाया गया था और जो बताया गया था कि भागलपुर में भी अन्य कई जिलों से भी वहाँ पे आता था। इसी क्रम में जब जांच किया गया तो इसमें करीब 17 मोबाइल रिकवर किया गया है इसमें। इसके अलावा अन्य सिम भी रिकवर किए गए हैं, जो हाल के दिनों में ही छिनतई की गई थी इसमें, जिसमें पूरे टीम में जो छिनतई के ग्रुप में थे और जो इस मोबाइल को बेचने वाले थे, उन सभी गिरफ्तारी हो गई है इसमें। एक सरगना जो है भागलपुर का, उस पर गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्य चल रहा है इसमें। इसमें बताया गया था कि ये गिरोह विभिन्न जिलों में जाके इसको अंतर्राज्यीय और जाके नेपाल में भी इसको बेचता था इसमें। इनके पास से इनके अकाउंट में भारी ट्रांजैक्शन भी पाया गया है इसमें, जिसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। और इसमें जो बीएनएसएस की धारा में जो नया जो कानून में आया हुआ है कि संगठित गिरोह वाला, उसकी धारा के तहत हम उस पर कार्रवाई करेंगे इसमें। इसके अतिरिक्त साइबर थाना के द्वारा भी जो मोबाइल की चोरी हो रही थी, उसमें एक पर्दाफाश हुआ है कि एक गिरोह बच्चों को लाके किया था और मोबाइल चोरी करने के बाद उसका लॉक तोड़वा के उससे यूपीआई का पैसा निकासी किया जा रहा था सीएसपी के द्वारा। उस पर भी कार्रवाई करते हुए सीएसपी को भी चिन्हित किया गया और पैसे रिकवर किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। ये सीएसपी मरंगा के हैं कुछ सीएसपी, जो 2 भी चिन्हित हुए हैं। बाकी और हम निकलवा रहे स्टेटमेंट से, उस पर भी कार्रवाई होगी कि बिना जांच किए वो किस तरह पैसा निकाल दे रहे थे। नहीं, इसमें जो करने वाले थे, जो जाके करते थे, उनकी हुई है और उनकी निशानदेही पे अकाउंट स्टेटमेंट के बेसिस पे सीएसपी पे कार्रवाई होगा। अभी ट्रांजेक्शन काफ़ी है, ये जो पकड़ाए हैं इसमें इनके लाखों ट्रांजेक्शन है इसमें। और जो यूपीआई वाला था, वो विभिन्न फ़ोन में जितने पैसे थे उसको सफाया करते थे वो। तो नेपाल क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आईएमईआई यूज़ होगा तो रिकवर करना आसान रहता है। नेपाल चला गया तो रिकवर करना मुश्किल होता है, इस कारण से वहाँ के फ़ोन यहाँ आके बेचते थे लोग। इसमें 5 लोग पकड़ाए हैं यहाँ पूर्णिया से, जिसमें छिनतई करने वाले भी हैं और जो यहाँ से भेजते थे, और यहाँ भेज के हम लोग भागलपुर से लोग बाहर भेजते थे। गिरोह में भी और लोग हैं, 4 लोग अभी और बाकी हैं। उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला। और एक दूसरा मामला जो है, जो साइबर थाने के द्वारा हुआ है, उसमें बच्चों के साथ जो मोबाइल चोरी किया जाता था, उसका यूपीआई पिन उसका वो निकाल के सॉफ्टवेयर चेंज करके उसका यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता था, जो उसमें है। यही गिरोह करता था? नहीं, 2 अलग गिरोह हैं, अलग गिरोह। धमदाहावरा में 5 लोगों के देहांत हो गया है उसमें, और उसमें जिस गाड़ी से किया गया था वो चिन्हित कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे पहले से लोग गांव वाले जुटे हुए थे और पिकअप आया और उसमें एक दोनों पार्टी के बीच में हुआ और मारपीट हुई आपस में, और उसी के तैश में आके तरह घटना की गई है। होगा कि एक चाइनीज़ लहसुन है जो 2019 में ही भारत सरकार के द्वारा उसको बैन कर दिया गया था। पूर्व में भी ये बैन किया गया था। इसका इम्पोर्ट पूरी तरह से ही रोक लगाया हुआ है इसमें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये बाहर से लाया जाता है, संभवतः नेपाल के रास्ते से लाया जा रहा था इसमें। इसको पूर्णतः बैन किया गया था और पता चला कि यहाँ पे पूर्णिया में इसका कारोबार किया जा रहा है, इसी में किया गया। कस्टम्स के जो अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और उनकी देखरेख में इसमें पूरा जाँच चल रहा है। ये गुलाब बाग मंडी में एक गोडाउन में, वहाँ से बरामद किया गया है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है। इसमें काफ़ी पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं और कई देशों में ये बैन किया हुआ है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें कस्टम्स के अधिकारी भी आ गए हैं, तो आगे कल ही करते हैं। बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ के वैल्यू का है वो उसमें। गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, जांच क्या चल रहा है, उसका गिरफ्तारी भी होगी। और लोग नहीं कर रहे हैं लहसुन का, ये सब किनका बिजनेस, इसके लिए जो है जांच
निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि ये आपको काफ़ी लंबे समय से था और यहाँ इसमें खेती होती नहीं है, ये बाहर से ही इम्पोर्ट होके आता है। तो अगर हम लोग को उसका कोई लीड मिलेगा तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। क्या ये अभी जांच के लिए कस्टम्स वाले क्लियर करेंगे, ठीक।